और आराम से तुम लोग को बोर्ड देखना है, क्योंकि हम तुमको समझा रहे हैं। हल्का सा उधर देखना है ताकि वो ब्लर होवे कि नहीं होवे, ये चीज़ देखना है, ठीक है। चलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंट का मतलब एक्सपोनेंट, यानी ये क्या हो गया, पावर हो गया, पावर हो गया, ठीक है। पावर एक्सपोनेंट बनता कैसे है, सबसे पहले ये सीखो। जैसे कि मान लिया जाए किसी भी नंबर को उसी नंबर से, जैसे ये पहला कॉन्सेप्ट समझो कि अगर x ले लिया, इंटू एक्स ले लिया, इंटू एक्स ले लिया, x को कितने बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया। जब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सबका पावर 1 1 1 होगा। तो यहाँ ये 3 बार नहीं लिख करके उसको सिर्फ कितना बार लिखना है, 1 बार लिखना है। उस x को 1 बार लिख दिया और सारा पावर है जो कि आपस में जुड़ जाएगा। जैसे 1 + 1 + 1, ये सारा पावर क्या हो गया, आपस में जाके जुड़ गया। और जैसे ही जुड़ा तो ये पावर क्या बन गया, x का पावर 3। क्या बन गया, x का पावर। इसी तरीके से अगर a गुना a अगर 3 बार लिख दिए या 4 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बार लिखा है, 4 बार। बैठ जाओ ना। तो a का पावर कितना होगा, 1 2 3 4, तो पावर हो जाएगा 4। तो जो ये पावर बना है यही क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा या एक्सपोनेंट कहलाएगा। पावर कहलाएगा या एक्सपोनेंट कहलाएगा। ये बात समझ में आया। अब देखो, समझने की चीज़ है कि ये तो आपने सीखा कि सर इस तरीके से ये पावर बनता है, लेकिन ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज भी बनते हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे एक हम तीसरा बात ऐसे कर दे कि मान लो कि ऊपर लिख दिए a इंटू ए, कितना बार लिख दिए, 1 2 3 4 बार। और नीचे एक लाइन खींच करके फिर लिख दिए a इंटू ए, कितने बार लिख दिए, 2 बार। क्या इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए कितने बार आया, 1 2 3 4, ये 4 बार आया तो पावर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा। और ये वाला ये कितना बार आया, 2 बार आया, तो ये पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलना है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है। तो यहाँ 1 2 3 4, तो पावर कितना, 4। 1 2 तो पावर कितना, 2। अब ये जो तो आप ये जो साइन देख रहे हो ये बट्टे में, ये क्या हो गया, डिवाइड के रूप में है, यानी भाग के रूप में है। हम ऐसे अगर इसको सॉल्व करना चाहें यहाँ से, तो 1 ये, इससे ये कट गया, कई को ये बचा। तो आप कहोगे सर इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा a का पावर 2। लेकिन इस तरफ अगर सॉल्व करना चाहें तो ये और ये जो तुमको मिल रहा है वो दोनों a के बदले 1 बार a लिखेंगे। जैसे गुना में 3 बार x था तो सब का पावर को एक एक करके जोड़ दिया। यहां 1 2 3 4 बार था तो सभी पावर में जितना बारी था उतना पावर हो गया। यहां हमने देखा 1 2 3 4 है, नीचे 2 है, समझा। अब यहां पे करेंगे क्या कि ये तो 2 आ गया, क्या हम इस तरफ सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो आ जाएगा। ऊपर पावर क्या दिख रहा है, 4, आई पावर क्या दिख रहा है, 2। ये घटाना पड़ेगा, और जैसे ही पावर को घटाते हैं तो 4 में से 2 गया तो a का पावर कितना बच गया, 2। तो इससे 2 फॉर्मूला बन करके निकला। ये बात समझ में आया। चलो इसको हम और समझाते हैं थोड़ा गहराई से कि आखिर इसको जो मैंने बताया इसके और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे कि ये समझो, यहां हो गया कि a का पावर था सपोज करो m, और फिर a का पावर है n, है ना, दोनों का अलग अलग पावर है। अब ये दोनों पावर क्या होगा, आपस में जुट जाएगा, है ना, ये दोनों पावर आपस में जुट जाएगा। ये m जो है और ये n के साथ जुट जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। ऐड कब होता है, जब यहाँ गुणा का रूप होता है तब ऐड होता है, जब मल्टीप्लाई का फॉर्म रहता है तब ऐड होता है। लेकिन यही अगर डिवाइड का फॉर्म होता है तो ये पावर घट जाता है। ये पावर क्या होता है, घट जाता है। ये 2 चीज सीख लिया। चलो ये 2 चीज सीख लिया, तो इस पर हम चाहेंगे तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी दे करके आपको समझा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम दे दिए, मैंने दिया 2 का पावर 3 और फिर 2 का पावर कितना, 5। तो ये दोनों 2 के बदले एक ही बार 2 लिखना है।
और ये जो पावर 3 है और ये जो पावर 5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? पावर 8। और यही हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, अगर नीचे 3 लिख दिए और 3 का पावर 5 है, फिर 3 लिखे, 3 का पावर 6 है, तो दोनों 3 के बदले एक ही को 3 लिखेंगे और साथ ही साथ दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? 3 का पावर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यही चीज को अगर हम डिवाइड में दिखाना चाहें तो कैसे बनेगा? तो डिवाइड में भी ये आसानी से क्या होगा? बन जाएगा। ठीक है, मान लो कि इसके जगह पर जहां तुम देख रहा था क्या था, चाहे इसको हम हटा ही देते। सपोज करो कि डिवाइड रहता, जैसे मान लो 2 रहता और यहां रहता 8। अभी दूसरा फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहे हैं। और यहां क्या होता? 4। क्या होता? 4। बोलते कि इसको जरा सॉल्व करके बताओ तो क्या आंसर आएगा? तो सीधा सीधी क्या करता है? एक ही को 2 लिखता, यहां लिखो, एक ही बार 2 लिखता, ये पावर है 8, पावर है 4, घटा देता तो 2 का पावर कितना हो जाता? 4। ये क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? ये दोनों चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो इसको मिटा सकते हैं। तो ये सीखा है, इसको कॉपी पर वीडियो देख करके उतारना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा। ऐसे कि मान लिया जाए, ये तो 2 चीज फॉर्मूला सीखा, एक अगला जो फॉर्मूला हम देने जा रहे हैं उसको स्टार लगा के, मान लो ये है x और नीचे क्या है? y, और दोनों का पावर सपोज करो हम m करेंगे। क्या करेंगे? m करेंगे। तो इसी को जब ब्रैकेट हटाएंगे और अलग अलग करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? x का पावर भी m होगा और y का पावर भी m होगा, मतलब अलग अलग पावर होगा। इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे करके समझने के लिए कि ऊपर कर दिए 2 और नीचे कर दिए 3 और सबका पावर ले लिए 3। हाँ या ना? अब यहां से करेंगे क्या कि इस 2 को, फॉर्मूला क्या कहता है कि देखो भाई, ब्रैकेट अगर हटाओगे ना तो पावर दोनों में अलग अलग आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ब्रैकेट हम हटा दे रहे हैं, अगर ब्रैकेट हटाओगे तो ये 3 जो है 2 का पावर भी 3 हो जाएगा। नीचे कौन है? 3 है, इसका पावर भी 3 हो जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व करने के लिए 2 का क्यूब जानता है तो लिख सकता है, लेकिन 2 का पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेगा। गुना के रूप में कितने बार? 3 बार। और इसको भी गुना के रूप में कितने बार? 3 बार। अब गुना कर लो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज समझ में आ गया। एक चीज और इसमें समझने की बात है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ बैठता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखो हम समझाते हैं यहां पे। जैसे मान लिया जाए कि यहां -x है और बटे क्या है? y, और इसका पावर, अगर इसका पावर इवन है, कोई इवन नंबर है, कैसा नंबर है? तो पूरा का पूरा रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। पूरा रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। इसको लिख सकते हो पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि p/q के फॉर्म में है। समझ रहा है ना? अगर ये माइनस यहां दिया हुआ है और अगर ये ऑड नंबर में आता है, ऑड नंबर समझते हो? वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, है ना, तब जो आएगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। कैसे? अब सवाल उठता है सर कैसे? तो जरा ध्यान देना और समझना। यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं।
मान लो -2/3 लिख दे, बोलो हाँ। और इस पर पावर इवन नंबर दे दे, इवन नंबर का मतलब 2 दे दे। तो अभी अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि सर 2 रहेगा तो इसको 2 बार लिखेंगे। 2 क्या है, 2 गुने -2 लिखेंगे। और 3 को भी लिखना है, 3 गुने -3। ये माइनस माइनस गुना होके क्या होगा, प्लस। ये माइनस माइनस गुना होके क्या होगा, प्लस। और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। और 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 होगा। अब तुम देखो कि ये पूरा प्लस में आया है कि नहीं। जब प्लस में आया है तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और एक एग्जाम्पल यहां लेते हैं कि यही 2/3 माइनस में रख लो, इसका पावर अगर 3 कर दो तो लिखोगे ना -2 एक बार, -2 2 बार, -3 माने 2 3 बार। यहां भी लिखना है हम लोगों को, माइनस माइनस तीनों जगह पे दे देना है और एक ही लाइन में देना है, नीचे नहीं देना है। जैसे ही ऊपर में था ना माइनस, यहां पे देखो इस तरीके से लिखोगे -2 गुने -2। नीचे वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 3 गुने 3 लिख दो। नीचे वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां देखो नीचे केवल 3 बार 3 को लिख दो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस, और 2 दूनी 4 दूनी कितना, 8। और यहां देखो 3 3 जा 9, 3 जा 20, लेकिन है तो माइनस में। जब माइनस में है तो क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये बात समझ में आ गया, नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्लियर है कि दिक्कत है, तुमको समझ में आया। नेगेटिव रेशनल नंबर कब होगा, जब पावर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर है। जिसको 2 से डिवाइड करे, 2 से डिवाइड करे, डिवाइड ना हो, ऑड नंबर होगा। जिसको 2 से डिवाइड कर दे और हो जाए तो इवन नंबर होगा। समझ में आया, ठीक। तो इसको मिटा दें, अभी केवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, हम बुक में नहीं ले जा रहे हैं, मिटावें। चलो अभी ये सब चीज केवल सीखना है और कॉपी में इसको सही तरीके से लिखना है। अगर हम लिख दें इस तरीके से कि पावर में कन्वर्ट करो, है ना, पावर बना या कन्वर्ट इनटू पावर, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखोगे, जैसे पहला हम लिख दिए 32, दूसरा क्वेश्चन दे दिए 128, तीसरा क्वेश्चन दे दिए 343, 4 नंबर क्वेश्चन दे दिए 256। और ये सब क्वेश्चन को हम बोले कि आप इसको पावर के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो तुम्हारे सामने ये रफ रहेगा इधर कॉपी में। सबसे पहले पहला उठाना है, क्या है, 32 है, बोलो हाँ। 32 को ऐसे करके फ्रैक्शन में ये प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे और इसको तोड़ेंगे 2 से। कितना बार में, 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा करना। जैसे ही 2 रख दिए मतलब 32 का आधा कितना हो गया, 16। ये 2 से करने का मतलब 8, 2 से करने का मतलब 4, 2 से करने का मतलब 2। अब बताओ 2 कितने बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये गुना के रूप में आता है 5 बार। किसके रूप में आता है, गुना के रूप में, 1 2 3 4 5। तो मैं कहता हूं जब ये 5 बार गिनती में है तो यहां 2 लिख करके पावर 5 बना सकते हैं कि नहीं, कर लेगा। पहला हो गया। अब दूसरा में देखो 128 का करना है। किसको करना है, तो यहां पर क्या करेंगे, 128 लिखेंगे और फटाफट इसको तोड़ना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है, 2 से करेंगे 6 4, 2 से करेंगे 6 का आधा 3, 2 4 का आधा 2, 2 से करेंगे फिर 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2। क्लियर है, 2 से 64, 2 से फिर 32, 2 से 16। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 का पावर हो जाएगा 7 आंसर। सीखा कि नहीं सीखा, सीख गया। अब आगे बढ़ते हैं, 343 यानी 343 को फिर ऐसे करके तोड़ेगा। 7 से लगाओगे, 7 4 या 28, फिर 9 बार में, फिर 7 से 7 बार में। कितने बार 7 आया, कितने बार 7 आया,
तो 3 बार आया तो 7 का पावर क्या कर दो, 3 कर दो, यही तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो इसको फिर इसी तरीके से मिटाना है और फिर यहाँ देखना है 256 को, 256 को 2 से करेंगे, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का पावर कितना बन जाएगा, 8। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी क्या सीखा, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, माने पावर के रूप में हम लोगों ने लिखा। यानी 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 128 को लिख सकते हैं 2 का पावर 7, 343 को लिख सकते हैं 7 का पावर 3, और 4 में है 256 को लिख सकते हैं 2 का पावर 8। तो बोलो ये बात सीखा। अभी क्या सीखा, एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना। कौन फॉर्म में, यानी कि पावर के फॉर्म में लाना। और क्या दे देगा, जस्ट इसका उल्टा दे देगा हम लोग को, और कहेगा बनाने के लिए, है ना, वो उल्टा कैसे दे सकता है, मिटावें इसको। अब ये बोलेगा कि इसका वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, और ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि 2 का पावर क्या लिखेगा 3, 2 का पावर 3। तो अब क्या करोगे, इसको इसका उल्टा करना है, 3 बार इसको गुणा करेंगे। कितने बार, 3 बार। 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर हो गया, हो गया आंसर। तो जब वैसे क्वेश्चन देगा तो इसको ऐसे करेंगे। दूसरा है 3 का पावर अगर 4 दे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 3 3 जा 9, 3 जा 27, है ना, कितना हो जाएगा, 3 जा 81। तो बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं। तो अभी तुमने क्या सीखा कि पावर में बनाना कैसे है, पहली बात, और दूसरा क्या सीखा कि अगर पावर में दिया है तो इस रूप में कैसे लाना है, हाँ या ना, क्लियर है। चलो एक लास्ट चीज इसमें सीख लो, जो तुम्हारे किताब का चीज है, तुम्हारे क्वेश्चन में एक्सरसाइज कहाँ है, एक्सरसाइज 2 का ए देख लो। जब बता रहे हैं तो यहां से ही बता देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। मिटावें इसको। अच्छा, इस बुक से सीखने से पहले एक चीज तुम कॉन्सेप्ट को और जान लो। एक और कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई एक्स लिखा है ना, और इसका पावर माइनस में है, पावर किस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के चलते, यानी माइनस के लिए एक जाएगा ऊपर और बाकी एक्स आई पावर लिखा जाएगा एम। ये है फॉर्मूला। बोलो समझ में आया। इसका छोटा सा एक दो एग्जाम्पल, जैसे लिखा रहेगा 2 और इसका पावर हम माइनस कर दें 3, तो कैसे बनाओगे इसको, तो बोलोगे सर माइनस के लिए हम लिखेंगे ऊपर वह। बोलो दिक्कत है, 2 का पावर क्या लिखोगे 3, और आपको पता है 2 का पावर 3 लिखने का मतलब है 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना, यानी 1/2 2 जा 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाए। समझ में आया। एक क्वेश्चन और यहां बनता है कि अगर x बटा वाई है, बोलो हाँ, अब पावर इस बार माइनस एम दे दिया तो पावर को प्लस बनाना है। पावर को क्या बनाना है, तो प्लस जैसी पावर को बनाओगे इसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मतलब y चला जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे, और पावर हो जाएगा प्लस में m। कोई दिक्कत है। इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा वीडियो को जरा रिपीट कर करके देखना, तब समझ में ज्यादा आएगा। देखो पावर 2 है लेकिन पावर है माइनस में, पावर किस में, माइनस में। अब ध्यान से सुनना, माइनस में पावर होने के कारण 3 कहां जाएगा, अभी सिखाया ना तुमको, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। 3 गया ऊपर, 2 आया नीचे, और माइनस खत्म हो गया, पावर कितना, अब तुम जान गया कि 3 को 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा क्या मिलेगा 9,
फिर 2 को तुम 2 बार ऐसे लिखोगे तो 2 2 जा क्या मिलेगा। तो बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में। अगर ये बात समझ में आ गया तो तुम्हारा ये एक्सरसाइज जो है क्लास 8 है ना, क्लास 8 का जो चैप्टर है और यहाँ 2 का ए लिख रहा है, ये सवाल बनना शुरू हो जाएगा। मिटाते हैं, देखो कैसे बनता है। यहां देखो वीडियो चल रहा है कि नहीं। -5 का पावर क्या है, -3 है ना। माइनस के चलते हम क्या करेंगे, माइनस के चलते मुझे क्या करना है, 1 ऊपर, और फिर नीचे -5 है, इसका पावर क्या करेंगे 3। अब यहां लिखेंगे 1/-5 को 3 बार लिखना है। पावर जितना रहेगा उतना बार लिखना है, यानी कि -5 1/5 5 जा 25, और 25 को 5 से करोगे 125। लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब प्लस माइनस यानी 1/-125 इसका आंसर हो गया। इसको बुक का आंसर में तुम मिला के देख लेना। अब आओ सेकेंड क्वेश्चन जो तुम्हारा बी नंबर में दिया है, यह है 1/3 -1। क्या डरने की कोई बात है, माइनस है तो नीचे वाला कहां, ऊपर, ऊपर वाला कहां, नीचे। अब माइनस खत्म, पावर कितना, और जब पावर 1 होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे का तैसे, यानी 3/1, इसको काटोगे तो आंसर कितना बन गया। बोलो कोई तकलीफ है क्या, कोई समस्या है क्या, समझ में आया। तो इस तरीके से बना लोगे तुम लोग तो ये क्वेश्चन 1 का सहारा बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन 2 बता देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेसिप्रोकल नंबर्स। जो नंबर दिया गया है उसको आप पावर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। रेसिप्रोकल में पहला लिख दिया 8, तो इसका हम रेसिप्रोकल पहले कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि नीचे का मटेरियल ऊपर और ऊपर का मटेरियल नीचे, यानी 1 चल गया ऊपर, 8 आ गया नीचे। अब पहले 8 को इधर तोड़ लेते हैं। रेसिप्रोकल अगर नहीं कहता तो सिर्फ हम 8 का निकालते, 8 का निकालते। रेसिप्रोकल कह दिया तो हमको ऊपर नीचे करना पड़ा। 2 से काटेंगे इसको तो यहां लिखेंगे ऊपर 1, बोलो हाँ, नीचे 2 कितने बार, 2 बार, और इसका पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो गया आंसर। तो इस तरीके से बना करके लाओगे। नहीं समझ में आएगा तो कल फिर सारा क्वेश्चन को हम डील करेंगे, है ना। तो इसी के साथ आज की सभा संपन्न होती है। लो बनाओ। जय हिंद।